हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास एकेडमी। मेरा नाम है अजय सिंह और आज हम बात करेंगे हिमालय रेंजेस का सेकंड पार्ट। कल हमने देखा था फर्स्ट पार्ट इसका। कल हमने देखा था कि हिमालयाज़ कहाँ कहाँ पे हैं। तो हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि पहला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालयाज़ कहाँ पे हैं। तो ट्रांस हिमालयाज़ देखा था हमने, ट्रांस हिमालयाज़। उसके बाद देखा था ग्रेटर हिमालयाज़, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था लेसर हिमालयाज़। तो उसके बाद हमने देखा था कि आउटर हिमालयाज़, जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि ईस्ट वाली साइड कौन सी हिल्स पाई जाती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ईस्टर्न हिल्स देख रहे हैं, माउंटेन्स। क्या कि ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज़ बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। क्या है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है तिब्बत से, ईस्टर्न बॉर्डर से होके यहाँ पे नमचा बर्मा में आते सीधा अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तिब्बत से। ठीक है, द हिमालयाज़ बेंड शार्पली टूवर्ड्स साउदर्न एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल। तो जो हिमालयाज़ हैं बेंड शार्पली हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में जाके साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, ये ईस्टर्न हिल्स फॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। तो ये पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स हैं? दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन। तो जो ये हिल्स हैं किससे कंपोज्ड ऑफ? तो जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो कंपोज्ड किसकी हैं? वो सैंडस्टोन हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, जो ईस्टर्न हिल्स हैं तो किससे बनी हुई हैं? सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी ये हिल्स हैं वहाँ पे। पतकाई हिल्स हैं, ठीक है, नागा हिल्स हैं, मणिपुरी हिल्स हैं एंड मिज़ो हिल्स हैं। तो अभी हम मैप पे देखते हैं, मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैप पे देखते हैं, मैप पे देखेंगे यहाँ पे हम, ये आ गई गारो हिल्स, खासी, जनता हिल्स, पतकाई बम, नागा हिल्स एंड उसके बाद ये मिज़ोरम में है मिज़ो हिल्स। ठीक है, इन सब हिल्स को हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो हिमालयन रीजन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, हिमालय रीजन जो है ईस्ट से वेस्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, फर्स्ट जो ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे हम, पंजाब हिमालयाज़ आ गया। ठीक है, पंजाब हिमालयाज़ क्या है, लाइज बिटवीन इंदस एंड सतलुज। कितने किलोमीटर है वो? 560 किलोमीटर। ये आ गया हिमालय, जो पंजाब हिमालय ये रहा। ठीक है, ये इंदस रिवर आ रही है यहाँ से और सतलुज, इसके बीच का जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जेके एसएसबी में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। तो वेस्ट से ईस्ट हम देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालयाज़ एंड हिमाचल हिमालयाज़ भी बोला जाता है। तो इसमें मैंने बताया था जैसे आपको पिछले लेक्चर में कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जंस्कार, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ देख लेना, धौलाधार आर द मेन रेंजेस ऑफ दिस सेक्शन। क्या है, ये इंदस से लेकर, ये इंदस रिवर है, इससे सतलुज तक पंजाब हिमालयाज़, और इसको हम कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कश्मीर जो हिमालयाज़ हैं, कश्मीर हिमालयाज़ में क्या पाया जाता है। कश्मीर हिमालयाज़ आर आल्सो पॉपुलर फॉर द करेवास फॉर्मेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, करेवा। ठीक है, विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ज़ैफ़रान, ए लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रान। तो करेवास फॉर्मेशन किसके लिए काम में आता है, किसकी कल्टीवेशन काम में आता है? ज़ैफ़रान ये सैफ़रान की लोकल वैरायटी है कश्मीर में। ठीक है, करेवास आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। मोरेन्स क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स जो ग्लेशियल्स के होते हैं, जैसे माउंटेन्स के छोटे छोटे पीसीज होंगे, छोटे छोटे पीसीज माउंटेन से नीचे आके ग्लेशियल में मिल जाएंगे और छोटे छोटे फार्म बना के यहाँ पे मोरेन्स बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा कुमेन हिल्स।
कोमेन हिल्स आ गया। दिस पार्ट लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। जो इंदज़ और सतलुज के बीच का था वो पंजाब या हिमाचल या कश्मीर था, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सतलुज से लेकर काली तक। तो कुमाऊन हिमालयस कहाँ से लेकर है, ये सतलुज से लेकर काली रिवर तक। ये काली रिवर यहाँ तक कौन से हिमालयस हैं, कुमाऊन हिमालयस, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा मूव कर लूँ इसको, तो कुमाऊन हिमालयस सतलुज से लेकर काली रिवर तक कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड गैरवाल हिल्स वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज कुमाऊन हिल्स। तो जो वेस्टर्न पार्ट है गढ़वाल हिल्स के नाम से जाना जाता है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कुमाऊन हिमालयस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द जनरल एलिवेशन इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द पंजाब हिमालयस। तो जो कुमाऊन हिमालयस है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू पंजाब हिमालयस है, ठीक है। और कुमाऊन हिमालयस में नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सॉरी इसको केदारनाथ कर लेना आप, कौन सा यहाँ पे केदारनाथ, ठीक है। उसके बाद है गंगोत्री आर द इम्पॉर्टेंट पीक्स। उसके बाद क्या आया, तो ये आ गया केदारनाथ, मिसप्रिंट सॉरी ये टाइपिंग एरर हुआ है, तो केदारनाथ, गंगोत्री। इसके बाद आ गया द सोर्सेज ऑफ सैक्रेड रिवर, ठीक है। जो हमारी पवित्र नदी है उनका सोर्सेज कहाँ से है, गंगा जैसे पवित्र नदी है, सैक्रेड रिवर, यमुना, तो वो उसका सोर्स कहाँ से है, उसका पानी कहाँ से आता है, वो कुमाऊन हिमालय से आता है, ठीक है। नैनीताल एंड भीमताल आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नेपाल हिमालयास। दिस पार्ट लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर ऑफ 800 किलोमीटर, ठीक है। तो नेपाल जो हिमालयास है, ये नेपाल हिमालयास है, कहाँ से लेकर है, काली रिवर से लेकर तीस्ता, काली से लेकर तीस्ता रिवर तक है। कितना किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा, ये पूछे जाता है एग्ज़ाम में कि इंदस से सतलुज में कौन से हिमालयस हैं, सतलुज से काली के सेंटर में कौन सा हिमालयस है और काली के भी और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा हिमालयस है, ये पूछा जाता है, हर बार पूछते हैं। ये KSSB KSSB कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें पूछा जाता है, ये लाइट नहीं मत लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दिस इज़ द tallest section of the Himalayas and is crowded by several peak of perpetual snow। perpetual snow क्या होती है, जो long lasting, जो पूरे ईयर होल ईयर जो पूरे साल स्नो रहेगी वहाँ पे, ठीक है। ये सेक्शन सबसे टालेस्ट है, परपेचुअल स्नो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट पीक्स इंक्लूड माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, आपको सबको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल हिमालयाज में है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है, पंजाब में है, कुमाऊन में है, नेपाल में है, आसाम में है, तो कहाँ पे है। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं नेपाल हिमालयाज की वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। उसके बाद काठमांडू इज़ अ फेमस वैली इन दिस रीजन, ठीक है। काठमांडू जो है फेमस वैली है नेपाल रीजन में, नेपाल हिमालयाज के रीजन में। उसके बाद हम देखेंगे आसाम हिमालयाज। तो आसाम हिमालयाज में क्या है, ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। ये आ गया आसाम हिमालयाज आपका, तीस्ता से लेकर दिहांग तक, ठीक है। ये आसाम हिमालयाज है, 750 किलोमीटर है, हैज़ एलिवेशन मच लेसर देन दैट ऑफ नेपाल हिमालयाज। जो नेपाल हिमालय से इसका एलिवेशन जो हाइट है वो कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रीजन, नमचा वर्मा जो अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर, ठीक है, कुला कांगरी एंड चोमो लहारी, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं किसकी, आसाम हिमालयाज की। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।